अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो हम देखते हैं, ठीक है। एसिड के लिए मैं ए लिख रही हूँ, ए प्लस मान लीजिए मेटल कार्बोनेट्स है या फिर जो भी है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, ये जब रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे नहीं समझिएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। HCl ले लेते हैं और मेटल कार्बोनेट की जगह ले लेते हैं NaHCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं NaHCO3। क्या बनाएंगे ये सॉल्ट, Na है Cl है तो NaCl सॉल्ट बन जाएगा प्लस वाटर H2O प्लस CO2 गैस। कौन सी गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे, CO2 गैस। तो जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होगी, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो रिलीज होगी कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले केस में क्या था, जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड और बेसिस के साथ होगी तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। अब इसका उसके साथ भी देख लेते हैं, HCl प्लस Na2CO3, इसके साथ भी क्या बनेगा सेम, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है, वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रही है। अब बेसिस के साथ अगर देखें तो बेसिस के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है बेसिस के साथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन नहीं होती है। अब देख लेते हैं इसका टेस्ट। अब CO2 हमने हाइड्रोजन के लिए टेस्ट पढ़ा तो हमें CO2 के लिए भी कोई टेस्ट आना चाहिए। तो CO2 के लिए टेस्ट होता है लाइम वाटर टेस्ट। इसको कैसे टेस्ट करते हैं कि इस रिएक्शन में CO2 बना या नहीं बना, तो वो हम टेस्ट करते हैं लाइम वाटर टेस्ट से। क्या डालेंगे, लाइम वाटर डालेंगे। क्या होता है लाइम वाटर, CaOH होल ट्वाइस, ये होता है लाइम वाटर। ये हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में, जो कि आप रिवाइंड करिए, वापस से जाके देखिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इसके अंदर हम लाइम वाटर डालेंगे। लाइम वाटर डाला हमने तो वो CO2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CaCO3, जिसे हमने बोला था लाइमस्टोन, जो कि होता है व्हाइट PPT। क्या होता है, व्हाइट PPT। जैसे ही हम इसके अंदर लाइम वाटर पास करेंगे तो नीचे जो टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे सतह पर हमें व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर के नॉन सॉल्यूबल कंपाउंड बनना चालू हो जाएगा। हमें दिखेंगे, हम टेस्ट ट्यूब का ऐसे करके देखेंगे तो हमें दिखेगा नीचे व्हाइट कलर का कुछ हमें कंपाउंड दिखेगा जो कि सॉल्यूबल नहीं होगा, इनसॉल्यूबल होगा। उसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट PPT। इस तरीके से व्हाइट PPT प्लस H2O व्हाइट PPT बन जाएगा। अगर हम उसके अंदर लाइम वाटर डालेंगे तो हम डिटेक्ट करेंगे कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद अगर हमें कंटिन्यूसली हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते जाएंगे, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें हम डाल देंगे तो ये बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि होता है कलरलेस। वापस से एक कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखते हैं कहाँ से शुरू किया। हमने शुरू किया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराई सबसे पहले एसिड के साथ। जब हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस हमें मिली। अब हमें पता लगाना है कि CO2 गैस इसमें प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए हमने इसमें लाइम वाटर टेस्ट किया। लाइम वाटर हमने इसमें पास किया। CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर होता है जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया। मतलब आप इस तरीके से कुछ ट्यूब, साइड ट्यूब जैसे कहते हैं, इस तरीके की कोई ट्यूब लगा दी और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को जाने दिया, या लाइम, उसके अंदर लाइम वाटर था ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके अंदर हमने लाइम वाटर को पास किया, लाइम वाटर के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया तो क्या बना, CaCO3 बना, जो कि है व्हाइट PPT। व्हाइट PPT हो गया वो एक कह सकते हैं मिक्सचर से कंपाउंड होगा, मिल्की अपीयरेंस। यहाँ पे
क्या कह सकते हैं, मिल्की अपीयरेंस हो गई उसकी, मिल्की अपीयरेंस। सोल्यूशन कैसा हो गया, मिल्की हो गया, मिल्की अपीयरेंस ऑफ सोल्यूशन हो गया। उसके बाद उसमें कंटिन्यूसली हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते गए डालते गए डालते गए, तो ये जो मिल्की अपीयरेंस है ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया, कलरलेस हो गया। जितना एक्सेस में CO2 अगर हमने पास किया तो वो मिल्की अपीयरेंस कंप्लीटली कलरलेस हो गया, एकदम ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन हो गया। तो इससे हमने डिटेक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करने का तरीका है लाइन वाटर टेस्ट, और इस रिएक्शन में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।